चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो परीक्षा में 100% आते हैं। अगर जितना क्वेश्चन कराया जाता है ये सभी सवाल अगर कर लेते हैं तो जो भी एग्जाम होने वाले हैं 2026 में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं जो नेक्स्ट सवाल है 16 से लेकर के 25 तक, वो मैं पिछले वीडियो में 1 से लेकर 15 तक करा दिया हूँ। ये सेशन 200 ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। आप 200 अगर इंटीग्रेशन का सवाल कर लेते हैं मेरे कराए हुए तो इंटीग्रेशन का एक भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। तो आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और हर सवाल को बनाते रहिए, जवाब जरूर दीजिएगा। तो पहला सवाल 16 नंबर सवाल है आपका कि जो इंटीग्रेशन है cos रूट एक्स बाई रूट एक्स है। तो हम क्या बोले हैं कि अगर आपको किसी में डिफ्रेंशिएशन दिख जाए तो आप एक को टी मान लो। इस सवाल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रूट एक्स को आप टी मान लो, तो रूट एक्स को जब टी मानोगे तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे यहाँ से। ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इसे लिखना हम जरूरी नहीं समझ रहे हैं, बस आप लोग समझ रहे हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 1/2 रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा ये डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका क्या डी टी। और यहाँ डी एक्स का जो मान आएगा ये हो जाएगा डी टी अपन डी टी इंटू क्या हो जाएगा ये डी टी आई इंटू हो जाएगा ये 2 रूट एक्स। क्या हो जाएगा ये डी टी 2 रूट एक्स हो जाएगा। अब ये सवाल को लिखते हैं। जो सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस, अब इस रूट एक्स को हम क्या माने हैं टी माने हैं। इस रूट एक्स को हम नहीं कुछ करेंगे क्योंकि कट जाएगा। और ये डी एक्स का जो मान आया है ये डी टी आई इंटू क्या हो जाएगा ये 2 रूट एक्स आया है। ऐसा करने से क्या हुआ ये एक्स और एक्स कट जाएगा और फाइनली आ जाएगा आपका 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और ये जाएगा कितना ये कॉस टी डी टी। कॉस का इंटीग्रेशन आपको पता है ना, कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। तो कितना हो जाएगा ये 2 साइन टी प्लस सी, यानी हो जाएगा 2 साइन ये रूट एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अगला आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, उस होमवर्क को आप करके जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि अगर ये 10 रूट एक्स बाई ठीक है ना रूट एक्स रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको बताने हैं दोस्त, ठीक है। कर लीजिएगा ये होमवर्क, ठीक है। अगला सवाल है आपका 17 नंबर सवाल। देखिए 17 नंबर सवाल देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है जो इस साल 2026 के में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए आपके सामने हम लेके आए हैं। 17 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से करिए, एकदम बहुत जल्दी से करिए। बहुत स्पेशल सवाल है ये, बहुत स्पेशल सवाल है, ध्यान से करिएगा। सवाल है आपका I = ये कॉस रूट एक्स यानी रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स रूट में नहीं है, ये अलग है। अब देखिए जो रूट में होता है ना उसको हम टी मान ले रहे हैं। जिसे टी मानेंगे तो देखिए आराम से बन जाएगा ये कॉस एक्स को टी मानेंगे, लेट करेंगे कॉस एक्स को क्या टी क्या मानेंगे टी, तो हो जाएगा कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, कितना हो जाएगा ये डी टी, और यानी साइन एक्स डी एक्स का मान कितना हो जाएगा माइनस डी टी। अब सवाल में आते हैं हम लोग, तो ये जगह आपका रूट अंडर, इसको तो हम टी माने हैं ना, इस कॉस एक्स को टी माने हैं, और ये साइन एक्स डी एक्स का मान कितना है ये माइनस डी टी आया है। क्या आया है ये माइनस डी टी आया है, माइनस बाहर निकल जाएगा और हो जाएगा टी के पावर 1/2। और बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बड़ा आसान है इसका इंटीग्रेशन दोस्तों। इसका हो जाएगा आपका माइनस और ये टी के पावर 3/2, अब बाई में क्या जाएगा ये 3/2 प्लस सी हो जाएगा, यानी माइनस 2/3 और ये टी के पावर 3/2 प्लस सी, और टी का मान रख दीजिए माइनस 2/3 और ये टी कितना है, टी किसको माने थे कॉस एक्स को माने हैं, तो ये जाएगा कॉस एक्स का होल पावर 3/2 प्लस सी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, माइनस 2/3 कॉस एक्स का 3/2 प्लस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मैं जो सवाल करा रहा हूँ ना ये मैं सब्जेक्टिव तरीका से करा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। ऑब्जेक्टिव तो हम क्षण भर में इसका जवाब दे देंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। मैं इसको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है ना, कि शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे। जैसे आपका ये सवाल है, सवाल क्या है
कि ये रूट अंडर ये कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स, यही ना है आपका dx। ये सवाल करना है। तो हम इसको अगर अब परीक्षा में बैठे हो तो कैसे करेंगे, इतना समय तो नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि अगर इसको हम t मानते हैं, देखो इसको t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन होता है तो बस यहाँ पे माइनस लगा देंगे और साइन एक्स डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। क्योंकि अभी देखो जब मन में करोगे ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स और डी एक्स आएगा। इसका मतलब क्या है, ये dt का ही तो मान है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लास्ट में इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम यही कर लेंगे, यानी हो जाएगा ये माइनस बाहर और ये हो जाएगा t के पावर 3/2 आप प्लस c और t का मान और ये 3/2 से डिवाइड कर देंगे, यानी हो जाएगा 2/3 और यहाँ t का मान कॉस रख देंगे। तो ये शॉर्टकट में हो गया कि हम कैसे परीक्षा में करेंगे। तो अभी आपको ऐसे करना है, ऐसे सोचना है यह कैसे हो रहा है। जब ये समझ में आ जाएगा ना तो फास्टिंग तो अपने फेर में होता है कि आप अपने मन से कितना फास्ट करना है आप खुद जान जाओगे। पिछले लेक्चर में ऐसे सवाल किए थे, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, -a से a fx dx का जो मान होता है दो होते हैं। एक तो होता है आपका 2 × 0 से a fx, ये कब होता है, जब f -x करने पर प्लस fx हो जाए, मतलब अगर ये इवन फंक्शन रहेगा तब, और 0 होगा जब f -x करने पर क्या हो जाए, -fx हो जाए, तो यानी ये क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो साइन x एक ऑड फंक्शन होता है, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्त, 0 हो जाएगा। तो इसका बताइए, जवाब दीजिएगा। देखो साइन के पावर 9x आ जाए, ठीक है, 9x आ जाए, 11x आ जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस रखेंगे ना तो ये बाहर माइनस निकल जाता है और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके +π/2 तक क्या हो जाएगा, इसका भी 0 ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक सवाल जानो और इससे वो इम्पोर्टेंट, अब जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ क्यू आ जाए, यहाँ 7 की जगह पे साइन के पावर 7 लिख दे या 3 लिख दे या 1 लिख दे, ठीक है, या 5 लिख दे या 7 लिख दे या 9 लिख दे या 11 लिख दे या 19 लिख दे, जो भी है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना। ये सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। बताइए 19 नंबर सवाल कैसे करोगे। 19 नंबर जो सवाल है ये इंटीग्रेशन ऑफ ये cos 2x है 0 से π/2 है। तो बताइए cos का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और जो कांस्टेंट होता है उसे क्या करते हैं, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है डिवाइड करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, लिमिट दिया है तो 0 से क्या दिया है, ये π/2। अब यहाँ 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर हो जाएगा और केवल sin 2x का हम 0 से π/2 निकाल लेंगे, यानी फाइनली हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा बताओ तो, एक बार sin π/2 रखो, ये sin 2 × π/2 माइनस ये हो जाएगा sin 2 × 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा ये 1/2 ब्रैकेट में ये 2 से 2 कर जाएगा, यानी sin π 0 माइनस क्या हो जाएगा ये 0, कितना हो जाएगा ये 0, यानी फाइनली हो जाएगा ये, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। काहे होगा, तो एक बात बताओ, मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इसको, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 होता है, ये यहाँ तक क्या होता है, ये 2π होता है, 0 से π 2π। तो इसका इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या, एरिया निकालना। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसीलिए आपको मैं डिटेल में तरीका से बता रहा हूँ। इसका देखो ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव में है, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है नेगेटिव में है। तो मैंने कहा यहाँ से जितना भी वैल्यू इसका आएगा ना, ये इसका वैल्यू जितना आएगा उसका अपोजिट ही आएगा। और जब ये 0 से लेके π/2 तक पूछ दिया है तो यहाँ मान लो अगर 10 आ रहा तो इसका -10 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम आप ऐसे नियम से करोगे तो वो 0 आएगा, अच्छा ऐसे सोच लेते तो अभी 0 आता। तो आप कॉन्सेप्ट लगाना ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 से π/2 cos 2x का मान कितना होता है, क्या हो जाएगा बताओ तो, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये हम साइन, ये हम करा दिए, ये cos 2x का है, ये आपका हम sin 2x का करा दिए हैं, ये 0 से लेके कहाँ तक 2π तक। तो उसी प्रकार से cos का भी होता है, cos का ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, आप जान जाओगे। तो 0 होता है इसका आंसर। 20 का जवाब दीजिए। 20 का जवाब कैसे करेंगे, कैसे जवाब दोगे बताओ 20 का। 20 का हम ये
कॉस 2x एक फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ध्यान रखना, कॉस x जो है यहाँ पे 0 से क्या है π/6 है, और इसका जो आंसर होगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1/2 और यहाँ पे 2 cos 2x i इंटू क्या जाएगा ये cos x dx, ये 1/2। अब क्या करेंगे 2 cos a इंटू cos b का जो फॉर्मूला होता है लगा देंगे। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला कितना होता है cos a प्लस b, यानी cos a 3x हो जाएगा, cos a प्लस b cos a माइनस b हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे cos 3x का कितना हो जाएगा, cos 3x का जो इंटीग्रेशन होगा दोस्त ये हो जाएगा कितना बताओ, ये हो जाएगा cos का आपका sin 3x, क्या हो जाएगा ये sin 3x/3 और प्लस cos x कितना हो जाएगा ये sin x, और लिमिट कितना हो जाएगा ये 0 से π/6। अब एक बार यहाँ पे π/6 रख दीजिए तो हो जाएगा 1/2 यहाँ पे sin 3 इंटू π/6, अब i में 3 अब प्लस ये साइन कितना हो जाएगा sin π/6, और यहाँ पे जानते हो ना अगर यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे आप नहीं ये 0 ही हो जाएगा। तो बताओ फाइनली कितना हो गया 1/2 और ये 3 आपका हो जाएगा π/2 बचेगा। अब π/2 sin π/2 का मान होता है 1, यानी ये 1/3 आप प्लस sin π/6 का मान कितना होता है, sin π/6 का मान होता है 1/2 होता है। समझ में आ रहा है ना। अभी 1/2 और ये हो जाएगा कितना 1/एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा 2 अब प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 2 3 5 तो हो जाएगा 5 अब बटा 12 कितना हो जाएगा ये 5/12, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो ये सवाल हम करा रहे हैं ना, आप बस बनाइए कैसे बन रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिएगा अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल का जवाब दीजिए। नेक्स्ट सवाल जो 21 नंबर सवाल है कैसे करिएगा, देखिए रूट एक्स का फॉर्मूला पता है आपको, कितना पता है 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, क्या होता है 2√x और लिमिट लगा हुआ है 4 से लेके 9 तक। तो फाइनली जो होगा एक बार x की जगह पे दिखाएगा 2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और x की जगह पे एक बार 9 लिखाएगा तो √9 और माइनस 4 लिखाएगा 4, तो फाइनली हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा ये 9 का आंसर कितना हो जाएगा 9 का 3 आई हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2 आई इंटू 3 में से 2 गया 1, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 आंसर आएगा। तो देखो कितना सिंपल सवाल है लेकिन कितना मस्त है। ऑप्शन में देखिए में नंबर दिया है, बाकी सब में पाई दिया हुआ है, तो बच्चा सब किसी में से एक ही ना कोई होगा, तो ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा ये सवाल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या करेंगे ये जो सवाल है भाई ये आराम से आप देखिएगा तो आपको ये दिख जाएगा कि ये x प्लस जो 2 है और ये x स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर लिखा गया है। अब जब ऐसे करने जाओगे तो सर ये तो फॉर्मूला बहुत गड़बड़ सड़बड़ है, लेकिन नहीं ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो कटाने वाला है तो कटा दीजिए ना, a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं ना ऐसे। अब करने से क्या हुआ यहाँ से ये समझ में आया आपको कि x प्लस 2 और x प्लस 2 कट जाएगा, बच जाएगा केवल dx बटा x माइनस 2, और इसका आंसर हो जाएगा log mod x माइनस 2 प्लस के, तो log mod x माइनस 2 प्लस के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देख रहे हैं ना कितना सिंपल सवाल है 22 नंबर, देखिए अच्छा सवाल है। ये 23 नंबर को कैसे सोचोगे आप, जल्दीबाजी में कैसे सोचोगे, देखो 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx बटा रूट अंडर 1 के स्क्वायर और माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा जब आपको एक पता है फॉर्मूला कि dx बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a होता है ना, तो यहीं लगा देंगे। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 तो कांस्टेंट है पहले से, और x का जो कोफिशिएंट है ये 3 है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, और फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x कितना है 3x अब बटा a कितना है 1 अब प्लस कितना हो जाएगा c,
यानी हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, यानी साइन इनवर्स 3x आप प्लस सी हो जाएगा। साइन इनवर्स 3x प्लस सी यानी साइन इनवर्स 3x प्लस के, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मस्त सवाल है। 23 नंबर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ क्या है, जो कांस्टेंट है ना भाई, वो इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट है उसे डिवाइड किया जाता है, ये याद रखिएगा बस। ये बताइए, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है, ये सेक एक्स प्लस क्या होता है, के होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेक एक्स इंटू 10x तो है, तो इसका आंसर तो आपका सेक 5x प्लस क्या होगा, के होगा। लेकिन यहाँ x के जो कॉफिशिएंट है 5, तो इंटीग्रेशन में क्या मैंने बोला है कि हर सवाल करने के बाद वहाँ पे जो x का जो कॉफिशिएंट 1 के अलावा 2 भी है वो डिवाइड हो जाता है। तो 1/5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1/5। बाहर में 25 भी लगा हुआ है, बाहर में क्या लगा हुआ है, 25 लगा हुआ है। तो 25 इंटू 1/5 सेक 5x, तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो 5 सेक 5x, 5 सेक 5x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर सवाल देखिए, सेक स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला ये है 10 4x प्लस के, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाता है, तो 1/4 10 4x प्लस के, 1/4 10 4x प्लस के, 1/4 10 4x प्लस के, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, ये सवाल है आप क्या, ये कुछ हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, आप उस फॉर्मूला को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। पहला फॉर्मूला बताइए, 1/x का जो इंटीग्रेशन कितना होगा, कितना होगा जी, लॉग मॉड x प्लस क्या हो जाएगा, के।